सुनने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। सुगंधा और इंद्राणी काका की बात सुनकर घबरा गई थी। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अरे बच्चियां हैं, घबरा जाएंगे ना। बेकार की बातें छोड़िए और बाजार से कुछ खाने का सामान ला कर दीजिए, बच्चों को भूख लगी होगी। मंदाकिनी की बात सुनकर भुवन काका चुपचाप बाजार की ओर निकल जाते हैं। अगले 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। दोनों बहनों ने माँ के साथ मिलकर घर लगभग सेट कर लिया था। सुगंधा, इधर सुन तो जरा, जा बाजार से मछली लेकर आ। आज मच्छी भात बनाएंगे और कहीं रुक मत जाना, अंधेरा होने से पहले लौट कर आना है। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। 16 साल की सुगंधा घर से निकली तो उसे नदी के किनारे एक लड़की दिखाई दी जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही थी। तुम भी यही रहती हो क्या? सुगंधा की बात सुनकर दूसरी लड़की ने रहस्यमयी सी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें, मोटी चोटी, मनमोहक सा खूबसूरत चेहरा जिस पर से सुगंधा की नजर नहीं हट रही थी। कल मिलोगी, साथ में खेलेंगे। अभी मुझे बाजार जाना है मच्छी लेने, नहीं तो माँ नाराज होगी। की मच्छी? हमें माछ खेते चाहिए, मुझे मच्छी दोगी? अचानक ही सुगंधा के कानों में इंद्राणी की आवाज टकराती है। सुगंधा, ए सुगंधा, उधर क्या कर रही है? जल्दी यहाँ आ, मैं इस लड़की से बात कर रही थी। तुम्हारा नाम की? सुगंधा ने जैसे ही उस लड़की की ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि अभी वहां कोई भी नहीं था। सुगंधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सुंदर सी लड़की कहाँ चली गई। हैरान होकर वो इंद्राणी के पास आती है। उधर अकेले क्या कर रही थी? माँ ने तुझे बाजार जाने को बोला ना? हाँ, लेकिन मैंने अभी एक लड़की को देखा, वो मुझसे बातें कर रही थी, फिर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बहुत सुंदर थी, कह रही थी यही रहती है। बातें मत बना, कोई नहीं था वहाँ, अकेले में पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी उधर। अच्छा सुन, माँ ने बोला है आते हुए कुछ मीठा भी लेते आना, और हाँ थोड़ा जल्दी जाओ। सुगंधा जल्दी जल्दी बाजार के लिए निकल गई थी, लेकिन बार बार उसके मन में उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। बाजार से मच्छी और रसगुल्ला लेकर लौटने में उसे अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो नदी के नजदीक पहुंचती है, उसे नदी के पानी में तेज हलचल महसूस होने लगती है। सुगंधा चौंक कर इधर उधर देखती है, आसपास कोई नजर नहीं आता। अचानक उसे तेज सड़न जैसी महक महसूस होती है, जैसे सड़ी हुई मछली किसी ने उसके सामने रख दी हो। सुगंधा ने अपनी चाल तेज कर दी थी, तभी उसे अपने साथ साथ किसी परछाई के चलने का एहसास